हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदाइश से ज़मीन पर उतारे जाने तक सबसे पहले आदम को दुनिया में भेजा गया। हज़रत आदम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे सब हज़रत आदम की ही औलाद हैं, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज़ किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी, लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक है। इब्लीस अलैहिन्नह अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफत व बुज़गी से भी नवाजा था। ज़मीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था। लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नुम करार दिया। शैतान इब्लीस कौन था? इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बाकों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। इब्ने जरीह रहमातुल्लाह अलैह से रिवायत, इब्ने अब्बास के हवाले से, फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक रखता था, इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। यह लौ शोले की तरह नजर नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अज़ाज़ील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। इब्ने अब्बास की रिवायत, इब्लीस का घमंड है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि और उनमें जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ तो उसे हम जहन्नुम की जजा देंगे, हम ऐसी ही सजा देते हैं सितमगारों को। सूरह अल-अंबिया आयत 29। इस आयत की तफसीर में इब्ने जरीह रहमातुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फरिश्तों में सबसे पहले जिसने यह बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, वो इब्लीस लईन है। हज़रत कतादा रहमातुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह आयत अल्लाह के दुश्मन इब्लीस के बारे में उतरी। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई और इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और फरमाया हम इसे दोज़ख की सजा देंगे और जालिमों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाता है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफिर हो गया। सूरह अल-बकराह आयत 34। इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा? इसके बारे उल्मा के बहुत से कौल हैं। इब्ने अब्बास के एक कौल के मुताबिक जमीन पर इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनके फसाद को खत्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। यह वही गिरोह था जिसे जिन्न कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह इसके गरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्ने अब्बास के एक दूसरे कौल के मुताबिक इब्लीस आसमाने दुनिया
زمین اور اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ اور نظام چلانے والا تھا اور ساتھ ہی جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا، اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ ابن مسعود، ابن عباس اور دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں کے مطابق جب اللہ تعالیٰ اپنی عزیز ترین مخلوق کو بنانے کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ وہ جنت کے پہرے دار اور حفاظت کرنے والے تھے۔ اس عزت افزائی سمان سے ابلیس کے دل میں تکبر یعنی گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی عبادت اور ریاضت کا انعام اور پھل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور راندھے درگاہ کر دیا، یعنی اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہذا اس کی درخواست منظور کی گئی۔ اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔